जय श्री गणेश। आइए सुनाते हैं बुधवार की व्रत कथा। बुधवार के दिन श्री गणेश भगवान की भी कथा सुननी चाहिए। एक समय किसी नगर में एक बहुत ही बड़ा धनवान साहूकार रहता था। साहूकार का विवाह नगर की सुंदर और गुणवंती लड़की से हुआ था। एक बार वह अपनी पत्नी को लेने के लिए बुधवार के दिन ससुराल गया था। पत्नी के माता पिता से विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते हैं। लेकिन वह नहीं माना। उसने बहन की बातों को मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहाँ से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में पत्नी को प्यास लगी तो साहूकार उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद जब वह कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बहुत बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक व्यक्ति बैठा हुआ था। पत्नी की भी साहूकार को देखकर हैरान रह गई। वो दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो? मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? साहूकार की बात सुनकर व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह तो मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करके लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? साहूकार ने लगभग चीखते हुए कहा, तुम ज़रूर कोई चोर या ठग दिखते हो। मेरी पत्नी है, मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने के लिए गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। पत्नी को प्यास लगने पर जल लेने में गया था और मैं तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे को लड़ने लगे। उन्हें लड़ता देखते हुए वहाँ से लोग एकत्रित हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनाकर राजा भी निर्णय नहीं कर पाया। पत्नी भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने उन दोनों को कारागार में डालने को कहा। राजा के फैसले को सुनकर असली साहूकार भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, साहूकार, तूने माता पिता की बात ना मानकर बुधवार के दिन अपनी पत्नी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। साहूकार ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की, हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूँगा। सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूँगा। साहूकार की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्ध की अनुकंपा से राजा ने साहूकार और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा कर दिया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उसका बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर नगर की ओर चल दिए। साहूकार और उसकी पत्नी दोनों बुधवार का व्रत करते हुए आनंदपूर्वक जीवन यापन करने लगे। भगवान बुद्धदेव की अनुकंपा से उनके घर में धन संपत्ति की वर्षा होने लगी। जल्द ही उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर गईं। भगवान बुद्धदेव की बुधवार का व्रत करने से स्त्री पुरुष के जीवन में सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। जो कोई बुधवार का व्रत करता है उसकी भगवान बुद्धदेव बहुत रक्षा करते हैं। प्लीज़ लाइक। जय हो गणेश भगवान, सब पर कृपा बरसाए रखना। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ बेल आइकन दबाएं।